ना तो परिवार संतुष्ट हुआ और कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लोगों को सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर किया? कई दिन बाद सुसाइड नोट आया और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन बार बार आई, आम लोगों को भी इससे संतुष्टि नहीं हो रही। हमारे साथ हैं सिरसा की सांसद और कांग्रेस पार्टी की कदावर नेता कुमारी शैलजा। शैलजा जी, आज के दिन जो हरियाणा के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कभी मनीषा हत्याकांड को देखते हैं, कभी फिरौतियों को देखते हैं, कभी गैंगस्टर के आतंक को देखते हैं, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। बिल्कुल, हत्याएं, वारदात, फिरौतियाँ, चाहे मंडियों में हों, चाहे बिजनेस के लोग हों, चाहे बेटियां बच्चियां हैं, आम नागरिक है, कोई कहीं भी आकर किसी को शूट करके चले जाते हैं। दोनों चीज़ें हैं। जो घरेलू वायलेंस है वो भी चल रही है। दुख की बात यह है कि महिलाएं भी कई जगह गलत कामों में, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो होते हैं बड़े किंगपिन होते हैं, कहाँ से कई सार्वजनिक रूप से सबको पता है कि कई सलाखों के पीछे होते हुए भी, तो इसमें सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी और सही रास्ते पर हमारे युवाओं को लाना पड़ेगा। क्राइम में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उससे लोग भी नष्ट होते हैं, मानसिकता नष्ट होती है। जो सही काम में आगे बच्चों को पढ़ना चाहिए, आगे करें, बढ़ें, तो क्या रह जाती है उनकी ज़िंदगी। ऊपर से साथ में ड्रग्स का मामला है, वो भी जुड़ा हुआ है। इसमें सरकार को सख्ती भी करनी पड़ेगी और युवाओं के लिए सही दिशा भी दिखानी पड़ेगी। केवल रेसेस, साइकिलिंग इवेंट्स, इनसे तो बात बनेगी नहीं। भिवानी में जो हत्याकांड हुआ, उसको विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए जांच सीबीआई को दे दी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हरियाणा पुलिस पे सवालिया निशान नहीं है ये शुरू में ही जिस तरह से मिस हैंडल हुआ, वो अब सब तरफ बात निकली हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई है, और ना तो परिवार संतुष्ट हुआ और कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जैसे बोलते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए कभी ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसे इस तरह के क्राइम लोगों को सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर किया? अगर पहले ही इसको गंभीरता से लेते हुए और इसकी इंक्वायरी सही ढंग से हो जाती, देखो आम लोगों को भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना। जो पीड़ित परिवार हैं, माँ बाप हैं, पिता हैं, वो तो इसमें थे। बार बार जब वो गुहार कर रहे थे कि देखो कहाँ है, क्या है। उसके अलावा जिस तरह से रवैया रहा, कई दिन बाद सुसाइड नोट आया और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन बार बार आई, आम लोगों को भी इससे संतुष्टि नहीं हो रही। सीबीआई से अब हम उम्मीद करते हैं कि लेट किया, लेकिन सीबीआई इसकी सही जांच करे और लोगों के सामने लाए और परिवार को भी संतुष्ट करे। शैलजा जी, एक इस समय चिंता का विषय है घग्गर नदी का उफान। अम्बाला में तो आप देख ही चुके हैं जो बाढ़ के हालात बने हुए, पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं। इसका क्या कारण मानती है? नहरों की सफाई टाइम पे नहीं हुई? हमने यहाँ भी देखा, एक बार नहीं, मैं तो हर बार देखती हूँ, इस बार कल भी हम देख रहे थे। तो हमारा देखना तो एक बात है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं देखती है? जब पिछली बार हुआ तो आगे की तैयारी क्यों नहीं हुई? जब हम प्रशासन से पूछते हैं वो तो कह देते हैं हाँ जी हमने किया है, तैयारी है। अभी भी सरकार यही कह रही है नहीं नहीं हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन तैयारी क्या है? पहले आपको मालूम होता है कि जब ज़्यादा पानी आता है क्या उसका कोर्स होगा, हमने समय से सफाई करनी है। लेकिन मुझे पता चला कि जो इसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए जो नौकरियां प्रोजेक्ट्स के ऑफिसर्स की निकली, आज तक उनके इंटरव्यू तक नहीं हुए। तो ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक उसमें आगे नहीं बढ़े। बजट है वो कहाँ लगा है, कितना आया, कितना लगा, क्या वापस भी गया उसमें से? तो बहुत से बातें। अब देखो आम नागरिक इन चीज़ों में कैसे जाए? वो तो अपने सामान समेटने में, अपने खेतों की रखवाली करने में ही लग जाता है। ये सवाल आम नागरिक कैसे करेगा सरकार से? और सरकार से करेगा भी तो क्या उसकी सुनवाई होगी?
क्या उसका जवाब मिलेगा? आगे के लिए क्या सरकार उसके प्रबंध करेगी? जब सरकार ही उदासीन हो लोगों की ज़रूरतों के मामले में, तो फिर कौन पूछता है? पहले प्रचार था बिना खर्ची बिना पर्ची, डबल इंजन की सरकार, अब आ गया दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। आपको लगता है महिलाओं को कोई सम्मान मिलेगा इससे? सम्मान तो कई तरह से मिलना चाहिए ना। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन्स देने में तो ये माहिर हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जिस तरह के ये स्लोगन ले लेकर आते हैं, पिछला स्लोगन भुला देते हैं, लोगों को नए में उलझा देंगे। आज कह रहे हो आप 21, और पहले भी क्या आपने ये कहा था कि इसमें क्या बनाओगे, कितनी कैटेगरी बनाओगे, कब से दोगे, क्या करेंगे? हमको तो लोग अभी भी मिल रहे हैं जिनका पिछला ही नहीं कुछ ठीक से हो रहा। तो ये तो एक नया स्लोगन देने की बात है, ज़मीन पर उतरेंगे तब पता चलेगा। पिछले दिनों आपने देखा पहले बीपीएल कार्ड बढ़ा दिए गए, फिर काट दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम याद दिलाते हैं कि चुनाव से पहले बनाए इन्होंने, धड़ाधड़ बना दिए और उसके बाद धड़ाधड़ काटने का मौसम आ गया। तो इलेक्शन के लिए कुछ भी करते हैं ये, और वोट लेने के लिए करते हैं। असली मायने में अगर लोगों की समस्याओं को ये समझें और उनका हल निकालने पर एनर्जी लगाएं और सोच लगाएं और प्रशासन को टाइट करें। अभी आते हैं हमारे कितने लोग सरपंच आते हैं, अभी हमारी वो बहन है चंचल वार्ड, अपने वार्ड में समस्याओं के लिए जूझती है, जब मीटिंग में उठाते हैं सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ हाँ देखो कितनी अच्छी लड़की है, मेहनत कर रही है, और अफसर भी नहीं जी हम इनसे बाद में बात कर लेंगे, समस्या का हल हो गया। लेकिन क्या निकला है समस्या का है? टरकाने वाली बातें करते हैं। आगे ना प्रशासन सीरियस है ना सरकार सीरियस। पिछले दिनों राहुल जी आए, संगठन खड़ा करने को लेकर ऑब्जर्वर भेजे गए, जिला प्रधानों की सूची भी आ गई। कब तक पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा? देखो शुरुआत हुई है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, काफ़ी समय से, कई सालों से चल रहा था, 11 साल हो गए थे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है और हमें विश्वास है कि आने वाले वक्त में नीचे ज़मीन तक, बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बनाएं, ऊपर भी बने, ऊपर से नीचे संगठन बने, ताकि हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं एक और उनकी पहचान बने, और संगठन लोगों को जोड़ने का भी काम करे। और इसके अलावा जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसके गलत काम उनको उजागर करें, लोगों की आवाज़ बने, सड़कों पर भी हम उतरें। विपक्ष का रोल, आज के दिन हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का रोल हम अच्छे ढंग से निभाएं, ताकि आने वाले वक्त में लोगों में हम विश्वास पैदा करें और लोग हमारी सरकार बनाएं। पहले ईवीएम को लेकर शोर मचा, अब वोट चोरी की बात आ रही है। ये तो सबूत के साथ आई है ना वोट चोरी की बात। ईवीएम की एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके बारे में भी तो सवाल थे लोगों के मन में। पर ये बात तो पूरे सबूत के साथ राहुल जी ने लोगों के सामने, आपके मीडिया के सामने रखी है, और लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल, बिहार चुनाव को लेकर यात्रा चल रही है, तेजस्वी के साथ गठबंधन भी हो रहा है, वोट चोरी का मुद्दा कहीं ना कहीं वहाँ भी बड़ा प्रभावशाली ढंग से रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव के परिणाम क्या रहने वाले हैं? वहाँ SIR का भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा है, लोगों के वोट कैसे कटे, जो जिंदा हैं वो मुर्दा दिखा दिए गए, ये सब बातें हैं। और वोट चोरी की भी बात राहुल जी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जो टेक्निकल बातें हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन को जवाब भी देना होगा, और प्रोसेस को भी ठीक और ट्रांसपेरेंट करना होगा। और विपक्ष जो मांग रहा है, हम जो मांग रहे हैं, वो चीज़ क्यों नहीं देते? ये जब कहते हैं कि आप इसको आप फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कागज़ के कागज़ दस्ते दे रहे हो, तो आप ऐसे क्यों नहीं देते कि जो इलेक्ट्रॉनिकली रीड हो जाए? वो भी नहीं देते, वीडियोग्राफी नहीं देते, वो डिस्ट्रॉय कर देते हो 45 दिन में। आपका काम है, पारदर्शिता आनी चाहिए। जब आप उससे छिपते हो, इलेक्शन कमीशन उससे छिपता है, तो सरकार ना कोई हिदायत देती है ना जवाब देती है, इलेक्शन कमीशन उन बातों को छुपाता है। प्रदेश में चुनाव हुए, सर्वे पोल सब कह रहे थे कांग्रेस आ रही है, 1% से मात्र रह गई, सिर्फ 22,000 वोटों का अंतर रहा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं टिकटें गलत बटी, कोई स्लीपर सेल काम कर रहा था, कहाँ कमी रह गई? देखो इसमें कई फैक्टर्स हैं, कुछ अंदरूनी हैं
अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन वो भी एक बात थी। अब इस पर तो किया जाएगा, देख रहे हैं हम, वो डिफरेंस जो रहा वो भी एक मुद्दा है। राहुल जी ने कहा है, उसको सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन जो पार्टी के अंदर की बातें रही और एक तरफा जो मामला रहा, वो भी लोगों के मन में आई है बात कि जो सारी टिकटें भी जो बटी, हाईकमांड को किस तरह से गुमराह किया गया, उसको भी आप छुपा नहीं सकते। पर पार्टी के अंदर जो है, इसको आगे दुरुस्त करेंगे तभी मामला आगे के लिए ठीक होगा, क्योंकि वर्कर हैं, नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता भी लोगों को पहचानती है। उस चीज़ के बारे में अगर ऊपर गुमराह किया जाएगा, या जो इस बार कमियां हुई पब्लिक डोमेन में आई हैं बातें कहीं, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। पार्टी सालों साल आप संगठन में रही हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी रही हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में भी आपने काम किया, तो आपको लगता है संगठन खड़ा हो जाएगा तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका रहेगी? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो देखो, हम ऐसे कैसे कहते हैं कि हमारे वर्कर विपक्ष की भूमिका अभी भी निभा रहे हैं, और बिना संगठन के निभा रहे हैं, और निभाया। और इस बार जो एक बात थी लोगों के मन में और ज़बान पर भी थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो इसमें वर्करों का भी तो पूरा योगदान रहा है ना। तो फिर वर्कर ने तो हमें मान रहे थे। हाँ, वर्कर ने तो मेहनत की है, काम किया है, बिना ओहदे के भी काम किया है। और संगठन बनेगा तो हमें विश्वास है कि एक अच्छी तरह से लोग सुनियोजित ढंग से हम आवाज़ और अच्छी तरह से उठा पाएंगे। शैलजा जी, अम्बाला में काफ़ी नुकसान हो गया, सिरसा में नुकसान ना हो तो घग्गर का मुआयना करेंगी, या यहाँ के अधिकारियों को कोई आपने आदेश किए? हमने कल किया, कल हम देख कर आए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए? निर्देश तो हम देते हैं, हर मीटिंग में देते हैं। हमारे निर्देश से क्या ये मान जाते हैं? ये तो देखना चाहिए निर्देश। देखो, सांसद होने के नाते हमारा जो दायित्व है ज़मीन पर भी, और सरकार को भी, प्रशासन को, सरकार को तो हम चेताते हैं, प्रशासन को हम उनके साथ कि आप मिलकर काम करो। देखो, मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ कि आपका काम है लोगों का काम करना, हमारा काम है लोगों की आवाज़ बनना। तो हम अगर तालमेल से काम करेंगे तो अच्छा है। मकसद वही है, डिलीवरी, सरकार कोई भी हो, काम प्रशासन का तो ये है कि डिलीवरी होनी चाहिए ज़मीन पर लोगों के कामों की। तो प्रशासन को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं काम करते हैं? वो काम करना चाहिए ना उनको, और हम तो उनकी मदद ही करते हैं। हम बताते हैं कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो वो हम बताते हैं। सरकार फंड के लिए भी आपने बोला भी एमपी फंड से मुहैया कराएंगे, राशि जरूरत पड़ी तो। देखो, एमपी फंड से तो क्या है, एमपी फंड ये बता दो मेरे को, कुछ है? अब हर गांव में बेचारे मांगते हैं, उनकी मांगें जेन्युइन है। अब उनको कहीं और नज़र नहीं आता तो बेचारे में एमपी फंड मांगते हैं। मेरे को ये बता दो, 5 करोड़ 9 हल्के क्या दे दोगे आप एमपी फंड से? ये तो ऐसे कहने की बात है। एमपी फंड अब ना तो बढ़ाया है मोदी सरकार ने, इतने साल हो गए, 11 साल से बैठे हैं। एमपी फंड बढ़ाओ भाई, लोग उम्मीद करते हैं। और एमपी तो दोनों पार्टी, हर पार्टी के हैं, बराबर ही मिलेगा, उनके भी तो हैं, तो बराबर मिलेगा। और लोगों में ही जाना है, वो तो जेब में जा नहीं सकता, लोगों में ही जाता है, लैब्स भी नहीं होता। तो फंड बढ़ाना भी चाहिए। हम तो जहाँ जो होता है फंड देते ही हैं, लेकिन इसमें तो अगली बार सदन में रखेंगे, बहुत फंड बढ़ लिमिटेशन। जाए। सदन में तो क्या रख सकते हो आप, वो तो रखी जाती हैं बातें। ये तो प्राइम मिनिस्टर का वो है, सरकार का फैसला है। और मोदी जी यहाँ पर तो हर चीज़ का फैसला मोदी जी करते हैं, तो मोदी जी करें। लोगों की बात करते हैं तो अपने प्रतिनिधियों पर भी तो विश्वास रखें, उनकी पार्टी के भी तो हैं। जी बिल्कुल। तो पैसा सरकार का है, लोगों तक जाना है, चाहे कोई ज़रिया हो। एमपी भी अगर एक ज़रिया है, कई जगह कई राज्यों में तो जो एमएलए हैं उनके पास ज़्यादा फंड है एमपी से, उनके ज़्यादा वो कर सकते हैं काम। कोई ऐसे थोड़ा ही है पैसा कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा या कोई अपनी जेब में रख लेगा। तो लोगों के पास जाना है, तो मोदी जी क्यों नहीं देते पैसे ज़्यादा, बढ़ाएं। ये सी सांसद कुमारी शैलजा, जिन्होंने जहां लॉ एंड ऑर्डर पर हरियाणा प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उस पर चिंता व्यक्त की, वहीं घग्गर के बढ़ते उफान पर भी चिंता व्यक्त की कि अम्बाला जैसे हालात सिरसा में ना बने।
हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।